चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि मैथ से क्वेश्चन लिया गया है क्लास 8, 9, 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, सबको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया लगभग 10th क्लास के बच्चों को, 8th क्लास, 9th क्लास, इन सारे बच्चों को याद तो होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, और वो भी दो मेथड से, दो मेथड से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया किस तरह निकाल, मतलब उसका फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, एक प्रकार का फॉर्मूला प्रूफ करना हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो होता क्या है। देखिए, आइसो का मतलब होता है जब दो चीज सेम हो, जैसे केमिस्ट्री में आइसो बार और आइसोटॉप हम लोग पढ़ते हैं। तो आइसोसेलस, आइसोसेलस का मतलब हो गया जहां पे दो जो होगा आपका साइड या दो एंगल सेम होता है, इक्वल होता है, तब हम लोग आइसोसेलस बोलते हैं। किस केस में? जब दो आपका एंगल या दो आपका साइड जो होगा वो सेम होगा तो आइसोसेलस बोलेंगे। ठीक है, ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट साइड ही होना है, यहाँ पे दूसरा साइड तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले एक आइसोसेलस ट्रायंगल छोटा सा हम ड्रॉ करते हैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, इस साइड को हम कुछ भी नाम ले लेते हैं, जबकि दोनों बराबर है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको ए और ए लिख देते हैं, दोनों तरफ बराबर हो गया। नीचे वाले को हम बी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो जो साइड आपका था ये सेम है, इसीलिए ए हुआ। बीच से एक आप परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। बीच से क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। अब आप बताइए, ये वाला जो आपका हिस्सा हो जाएगा, ये वाला, ये b/2 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम h मान लेते हैं फिलहाल के लिए, परपेंडिकुलर है, h मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस का यूज करते हैं, पाइथागोरस का अगर आप यूज करते हैं, शॉर्टकट में हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे आपको पाइथागोरस के लिए। ठीक है, पाइथागोरस के हिसाब से आप बताइए, ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया, जहां पे परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर जो होगा सम करने के बराबर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर, चाहे ए स्क्वायर लिख देते हैं पहले, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। आप सोचिए, यहाँ पे अगर आप हम एच निकालना चाहें, एच, ये एच मतलब कि ये जो बीच वाला जो लाइन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये बी स्क्वायर बाई 4 जो है इधर आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 बराबर हो गया एच स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइड जब बदलता है साइन बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखना चाहेंगे, सो एच बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये आपका यहां से आ गया एच, ध्यान से समझिएगा, या क्या आ गया आपका, एच आ गया। मतलब कि एच यहां से फाइंड हो गया, जो परपेंडिकुलर है उसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने उसके फॉर्मूला का यूज करके निकाल लिया। फॉर्मूला बोलता है कि एच स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि जो हाइपोटेनस है, जो सबसे बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इधर भी, दोनों तरफ है, आप किधर से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका हाइपोटेनस यानी कि ए स्क्वायर, जो कि एच स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर हो गया। यहाँ बेस तो आधा है, b/2 कर दिए हैं, क्योंकि दोनों साइड आपका बराबर, दोनों एंगल बराबर है, ये 90-90 बीच वाला कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल बराबर होगा। और जब दोनों ट्रायंगल बराबर होगा तो ये दोनों साइड को हम बराबर मान सकते हैं। तो b जो है उसको आधा कर दिए, b/2, या ऐसे भी आप देखिए, जब दोनों तरफ साइड जब बराबर हो और बीच में अगर परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो बेस जो आपका होगा वो आपका इक्वल होगा दोनों तरफ का, मतलब कि इधर भी सेम उधर भी सेम, मतलब कि आधा आधा कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ आपका सेम नहीं होगा साइड। आप परपेंडिकुलर खींचे या मीडियन खींचे, एल्टीट्यूड हो, दोनों तरफ के बराबर ना होने की वजह से बेस जो आपका दोनों तरफ का है वो बराबर नहीं होता है। चलिए, यहां से तो हाइट पता चल गया। अब सिंपली अगर आपसे हम पूछते हैं सिंपली कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता, तो आप बोलेंगे 1/2 बेस और इंटू आप हाइट बोलेंगे। ये तो सबको पता है, बहुत कॉमन है, तो 1/2 यहां पे लिख देंगे। अब बेस के लिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, बेस के लिए बी लिखेंगे, टोटल बी, और हाइट के जगह पे ये यूज करेंगे क्योंकि बीच वाला परपेंडिकुलर, यहां पे हम लोग का डिस्टेंस आया था रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 आया था, यही आपका आया था। अब बताइए, क्या आप इसको b into 1 करके b/2 लिख सकते हैं?
एकदम लिख सकते हैं। और अंदर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई आपका 4 हो जाएगा। तो ये जो है आपका फॉर्मूला, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को बताता है। b/2 गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ये आपका हो गया इसका एक प्रकार का आंसर बोलिए, ये आप बोल सकते हैं कि प्रूफ किया गया हो। तो ये आपका एक मेथड हुआ। तो हम इसको इरेज करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं इसी वीडियो में, मतलब कि इरेज करने के बाद सेकेंड वाला जो होगा उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि जो सेकेंड वाला जो मेथड है बहुत बेहतरीन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके करने वाले हैं प्रूफ, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ये फॉर्मूला को लाने वाले हैं। बहुत बेहतरीन है, बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, उसको समझेंगे। और कल के क्लास में, यानी कि कल रेगुलर वीडियो मेरा आता है, तो कल का वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। हम कल के वीडियो में हीरोन्स फॉर्मूला को पूरा का पूरा प्रूफ करके आपके सामने दिखाएंगे। पूरा हीरोन्स फॉर्मूला आपके सामने होगा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला बहुत छोटा है, उसका वीडियो बहुत छोटा बनेगा, वो कल सुबह ही हम अपलोड कर देंगे। चलिए फिर इसको इरेज करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला मेथड, अब हम लोग दूसरा वाला मेथड स्टार्ट करेंगे। इरेज हो चुका है, थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन नवंबर दिसंबर तक डिजिटल बोर्ड गारंटी है लग जाएगा, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगा। जो बीच बीच में फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं, देखिए ये जो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है, प्रोजेक्टर की वजह से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से प्रूव करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं यहाँ पे फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसा पीछे हम बनाए थे। तो ए सेम हो गया, और नीचे वाले को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला का, हीरोन्स फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। एरिया बराबर जो होता है एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। और आपको पता है एस जो होता है ए प्लस बी प्लस सम ऑफ साइड बाई 2 होता है, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बताइए दो साइड तो आपका ए है, दो साइड आपका क्या है, ए है, और तीसरा आपका साइड यहाँ पे बी है। तो क्या लिख देंगे 2a प्लस बी बाई, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं एस बराबर, मतलब कि एस आपका फाइंड आउट हो गया यहाँ पे इसके हिसाब से, ठीक है। अब अगला जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर एस और s माइनस ए। अब s माइनस ए एक बार तो लिख देंगे, क्या इस b की जगह पे फिर से a लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड आपका इक्वल है, तो एकदम लिख सकते हैं s की जगह, फिर यहां पे क्या लिख देंगे s माइनस ए लिख देंगे, और तीसरा वाला s माइनस सी की जगह पे हम लोग b लिखेंगे। ध्यान से मेरा बात समझिएगा, जो आपका हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है स्केलेन ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, बी लिख देंगे, ठीक है। मिस्टेक से सी लिखा गया था। अब हम बता रहे थे उसी को कि हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है स्केलेन ट्रायंगल, मतलब कि तीनों जिसका साइड अलग अलग हो, मतलब कि ए बी और सी। लेकिन यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड तो आपका ए है, तो दो साइड को s माइनस ए लिख दिए हैं, और एक साइड आपका s माइनस बी, क्योंकि हम b यहाँ पे माने हुए। आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 y मानिए, एक x मानिए, 2 x मानिए, एक y मानिए, ठीक है। अब यहाँ पे a बराबर, ध्यान से देखिएगा, a बराबर, क्या इसको आप ध्यान से देखिएगा s और s माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब आपका यहाँ पे स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट है, तो क्या इसमें का एक s माइनस ए बाहर आ सकता है? आप बोलेंगे यस सर एकदम बाहर आ सकता है, रूट के बाहर आ जाएगा। तो रूट के अंदर जो आपका हो गया s और s माइनस बी हो गया। हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, देखिए बनाने के लिए तो इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी आप वैल्यू पुट कीजिएगा s का तो भी आएगा, लेकिन आप इस तरह समझिएगा s माइनस ए दो बार है, s माइनस ए का होल स्क्वायर हुआ, ऊपर से आपका रूट है, तो एक को हम यहाँ पे बाहर फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे रूट 4 होता है तो 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ सकता है, वैसे ही यहाँ भी है। तो एरिया बराबर यहाँ पे s माइनस ए। अब बताइए s का वैल्यू कितना है, तो आप लिखेंगे 2a प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा a, ठीक है, इसके हिसाब से 2a प्लस बी बाई 2 के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, फिर से s के जगह पे लिखेंगे 2a प्लस बी बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक बार 2a प्लस बी बाई 2 माइनस बी हो जाएगा इस बार, बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे यहां तक। फिर a बराबर 2a प्लस बी बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे 2a प्लस बी, और यहां देखिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 के टेबल में 2 बार में 2 इंटू ए करेंगे तो माइनस 2a आ जाएगा। इतना ब्रीफली से समझाने का मेरा एक ही मकसद है कि हर एक स्टूडेंट को हम सिखा सके, हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो बहुत तेज हो। देखिए अगर जल्दी जल्दी में बनाएंगे शॉर्टकट में
तो शायद हो सकता है कमजोर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो नहीं हो पाएगा, और हम चाहते हैं हर एक बच्चा को ये वीडियो समझ में आए। ठीक है, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आता भी तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया यहां पे, और फिर यहां पे रूट अंडर में 2a प्लस बी बाई 2 लिख देंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे इस दोनों को। फिर यहां पे 2 एलसीएम हो जाएगा, क्या इसको नीचे वहां पे 1 डाल सकते हैं, एकदम डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे 2 इंटू 1 बार में हो जाएगा तो 2a प्लस बी ही आएगा, और यहां पे 1 के टेबल में 2 बार में तो 2b हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से, बहुत आसान यहां पे दिया, थोड़ा सा ऊपर हम लिखते हैं। फिर एरिया बराबर, अब देखिएगा ध्यान से, 2a प्लस बी माइनस 2a, तो क्या यहां पे 2a कट जाएगा? तो आप बोलेंगे यस सर कट जाएगा, यानी कि b बाई 2 जो है आपका बाहर की तरफ आ जाएगा। अंदर की तरफ देखिएगा 2a प्लस बी बाई आपका हो गया 2, फिर यहां देखिएगा 2ab और माइनस 2b, तो 2b से b जाएगा, 2b से b जाएगा, यहां पे आप लिखिएगा 2a माइनस b, क्योंकि माइनस 2b है वो बड़ा है इसीलिए, और नीचे आपका हो गया 2, ये आपका ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में कर देता कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब यहां पे एरिया बराबर b बाई 2 तो हो गया, रूट अंडर, ध्यान से देखिएगा यहां पे हम क्या करते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके 4 लिख देते हैं बहुत आसानी से। ऊपर वाला देखिएगा 2a प्लस बी और 2a माइनस बी है, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी है, यहां b बाई 2 रूट अंडर, सॉरी रूट अंडर, नीचे आपका 4 हो गया, और a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो क्या आप इसको 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ चुका है। तो यहां पे लिखेंगे एरिया बराबर b बाई 2 रूट अंडर, ध्यान से देखिएगा 2a का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर आप लिख सकते हैं, माइनस b का स्क्वायर बाई आप यहां पे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसको क्या कर सकते हैं, एरिया बराबर b बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 आप लिख सकते हैं। इसको देखिए एक बार समझ में आएगा। आप सोचेंगे सर इसको कैसे लिखे हैं, आप ही बताइए। इसकी नीचे 1 लगाते हैं, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, यहां पे थोड़ा देखिएगा ध्यान से, आपको हम सॉल्व कराने के लिए बस बता रहे हैं, रफ के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, इसके नीचे 1 है, 4 ऐसे एलसीएम ले लेंगे, 1 से 4 बार में तो 4a स्क्वायर माइनस 4 से 1 बार में b स्क्वायर, ये वाला आपका वैल्यू आ रहा है। तो इसी वैल्यू को देखिए यहां भी वही वैल्यू है, तो इसी वैल्यू को हम यहां पे इस प्रकार से लिखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, और इसको हम यहां पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बाहर वाला b बाई 2 तो b बाई 2 है, तो बताइए ये वाला जो आपका है ये एरिया आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा का पूरा हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से हमने प्रूव कर दिया, जो कि थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, बहुत ध्यान से बारीकी से बनाइएगा तो बनेगा। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो तो सबसे पहले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पे होगा, जो कि 2-3 मिनट का होगा, और उसके बाद एक वीडियो आएगा, यानी कल या आज कल परसों में जब समझिए, वो हीरोन्स फार्मूला का पूरा डिटेल लगभग आधा घंटा से ज्यादा लग जाएगा, 1 घंटा भी हम लगा देंगे, लेकिन स्टूडेंट को हम समझा के छोड़ेंगे। यही मेरा बस एक मकसद है कि हर एक स्टूडेंट समझे। तो आप यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए तकनीक सीख चुके हैं, किस प्रकार से, किस मेथड से आप निकाल सकते हैं। एक आपके सामने हीरोन्स फार्मूला है, दूसरा पाइथागोरस के हिसाब से हमने बता दिया है। इसी वीडियो में आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 8, 9, 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी बच्चों के लिए हो सकता है, उनके लिए थोड़ा ट्रिक बाय ट्रिक होना जरूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि 8, 9, 10 हर एक कमजोर जो भी टॉप स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को सिखा सके। इसीलिए हमने बहुत बारीकी से, आराम से, आहिस्ते आहिस्ते यहां तक आंसर लाया है, और हमने ये भी बताया है रफ करके कि किस प्रकार से इसको हम इस तरह से बदल सकते। देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।